अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम बनाने लगे हैं वो है तवा कीमा विद पराठा। तो इसके लिए जो हमें चाहिए 1 केजी बीफ कीमा चाहिए। इसको हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। बीफ का कीमा थोड़ी देर में गलता है, इसलिए हम इसको प्रेशर कुकर में सिर्फ गला लेंगे। बाकी सारी कुकिंग हम तवे पर करेंगे। और इसमें तकरीबन हाफ लीटर पानी शामिल करेंगे। अच्छा दोस्तों, अब इसको हम प्रेशर कुकर को वेट देते हैं और 20 मिनट्स के लिए ये वेट चलने देते हैं। अब हम आटा गूंथते हैं पराठों के लिए। इसके लिए तकरीबन 2.5 कप मैदा चाहिए। 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और देसी घी मेरे पास है, वो हम तकरीबन 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे। और इसको अब आप नीम गर्म पानी से गूंदें। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप ऑयल भी ले सकते हैं, या बनास्पति घी अगर आपके पास है तो वो शामिल कर दें। इसको हमने बहुत सॉफ्ट गूंदना है, सख्त नहीं गूंदना। और नीम गर्म पानी से इसको हम गूंदेंगे। इसको आधे घंटे के लिए अब हम छोड़ देंगे, इसको कवर कर दें और एक साइड पे रख दें। अब हमारे 20 मिनट के बाद हम अपना प्रेशर कुकर खोलते हैं। इसमें पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और कीमा भी गल चुका है। अब आप तवा ले लें और इसके अंदर आधा कप तेल डालें। 2 टीस्पून इसके अंदर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करें और इसको आप भूनें। जब खुशबू आने लगे और इसका कलर चेंज होने लगे तो अब आप इसमें उबला हुआ कीमा शामिल कर दें। कीमे के अंदर जो पानी बच गया था वो भी आप कीमे के साथ ही तवे के ऊपर डाल दें और इसको आप खुश्क होने दें। अब पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है तो इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे, जिसमें नमक है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून और मोटा कुटा हुआ धनिया, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून शामिल करें और इसको मिक्स करें। जैसे ही मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं तो इसमें आप एक अदद प्याज को चॉप करें और वो इसमें शामिल कर दें। प्याज को आप मिक्स करें और इसमें 1 कप दही शामिल कर दें और इसको पकाएं। दही का पानी जैसे ही खुश्क हो जाए और ऑयल निकल आए तो इसमें हम 1 अदद टमाटर बड़े साइज़ का उसको चॉप करके डालेंगे और 3 से 4 हरी मिर्चों को काट कर इसमें डाल दें और इसको आप कवर कर दें 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब कीमा हमारा बिल्कुल तैयार होने के मराहिल पर है। अब आखिर में इसके अंदर मैंने देसी घी डाला है ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। लास्ट में अब हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया, कटा हुआ लंबा कटा अदरक, सब्ज़ मिर्च और लीमू से इसको गार्निश करेंगे। अब जल्दी से हम पराठे बना लेते हैं। हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। इसको हम 4 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे और 4 पेड़े इसके बना लेंगे। इसको आप अच्छे से बेल लें और इसको गोल रोटी की शक्ल दें और गरम तवे पर डाल दें। इसके दोनों तरफ हम घी लगाएंगे। इसको अच्छा सा पराठा हम तैयार कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों, कितना खूबसूरत गोल्डन पराठा हमारा तैयार हो गया है, बिल्कुल पक गया, रेडी हो गया है।
اس کو اب ہم قیمے کے ساتھ سرو کرتے ہیں گرم گرم۔ دوستو اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ریسیپی میں۔ اللہ حافظ۔